अगर देखा जाए नगीना क्षेत्र में किसके बारे में चर्चा चल रही है, गांव में अगर जाएं, किसी भी गांव की, इधर और आगे आ जाओ, किसी भी गांव में अगर जाएं तो 3 कैंडिडेट के बारे में जैसे चर्चा चल रही है, ओम कुमार, मनोज कुमार, चंद्रशेखर। इसमें जनता किसको सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है इलेक्शन को लेकर? चंद्रशेखर भाई को। वजह क्या है? युवा नेता हैं, अच्छा बोलते हैं, हर समाज के लिए बहुत कुछ करते हैं, इसीलिए लोग उन्हें लाइक कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आई थी, एक बात यह आई थी कि जिस तरह से हमारे पूर्व सांसद थे और विधायक थे, उनका ये कहना था कि हम विकास इसलिए नहीं करा पा रहे क्योंकि हम सत्ता में नहीं, बीजेपी सत्ता में है और हम सत्ता में नहीं है, इसलिए हम विकास नहीं करा पा रहे। ऐसे में अगर सेंट्रल में फिर दोबारा से बीजेपी आ जाती है और यहाँ आपके चंद्रशेखर जीत जाते हैं, तो फिर वो जो इन्होंने वादे, हॉस्पिटल के वादे किए और बहुत सारी चीज़ों के वादे किए, तो क्या वो पूरे हो पाएंगे? जी ज़रूर, उसके कई कारण हैं, जैसे कि युवा नेता हैं, बहुत कुछ करने की इच्छा रखते हैं और अकेले ही बढ़िया है। भाई मेरे, अगर आपने वोट दे दिया, आपका अधिकार था, आपने इस्तेमाल कर लिया और आपने मुद्दों पे वोट दिया, आपको लगा कि विकास होगा, चीज़ें बदलेंगी। अब अगर कल वो कैंडिडेट आपसे कहता है भाई साहब देखो मैंने तो कोशिश करी मगर क्या करूं, मैं विपक्ष में हूं, मैं अपना मुद्दा उठाता हूं मगर मेरी बात कोई सुन नहीं रहा, तो ऐसे में वो जिन्होंने वोट दिया, जिताया, जिनकी अपेक्षा थी कि ये हॉस्पिटल बनेगा, ये सारी चीज़ें बनेंगी, वो क्या करें? करेंगे, बहुत कुछ करेंगे। जी जनाब, आपको क्या लगता है? जी मैं तो एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपका भी क्वेश्चन ठीक है कि जो अगर मैं विपक्ष में होऊंगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाते हैं, भाजपा की सरकार आती है कि भाई मैं विपक्ष में हूँ, मुझे कोई धनराशि नहीं मिल रही, लेकिन चाहे विपक्ष में हो जो सांसद निधि है वो तो मिलेगी। जो हमारे पूर्व सांसद रहे हैं, चाहे भाजपा के हों या उसमें हों, ये उन्होंने अपनी सांसद निधि भी नहीं पूरी खर्च नहीं करी, कभी कभी ऐसा मौका मिला नहीं करी। पर एक बात और है कि काम मिले ना मिले वो जरूरी नहीं है, लेकिन संसद में अपने विचार, अपने हक तो उठाने चाहिए, अपनी आवाज़ तो उठानी चाहिए। आवाज़ उठाने के बाद भी का विकास नहीं हो रहा, आवाज़ उठाने के बाद भी कार्य नहीं हो रहा। वहाँ जहाँ के जिसके लिए अगर जिस क्षेत्र के लोगों ने उसको कैंडिडेट को चुन के संसद तक बैठाया, वो काम नहीं हो रहा, वो क्षेत्र बढ़िया नहीं हो पा रहा, तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे? देखिए, जैसे सांसद में जैसे अखबार आते हैं, न्यूज़ चल रहे हैं, अगर सांसद में हमने कहा कि सांसद हमारे कहेंगे हमारे क्षेत्र में इस चीज़ की ज़रूरत है, ये चीज़ बननी चाहिए, अगर न वो चीज़ केंद्र सरकार नहीं दे पाने की उनको, तो वे मुद्दा तो उठा रहे हैं अपना। अरे तो उन्होंने वादा तो उन्होंने किया ना, केंद्र सरकार ने वादा थोड़ी ना किया है, या किसी भी गवर्नमेंट ने वादा थोड़ी ना किया है। जो कैंडिडेट आ रहा है वो वादा करके जा रहा है जनता के बीच में कि मैं ये बनवा दूंगा, मैं ये बनवा दूंगा। अगर आपने वादा किया है, अगर वहाँ से नहीं हो पा रहा, तो आपका अपना भी तो मतलब ये है कि आप अपना पैसा लगा के भी तो बना सकते हैं। ऐसा कैंडिडेट क्यों नहीं करते फिर? भाई कैंडिडेट तो पैसे वाले बहुत आ रहे हैं, लेकिन आज तक भी जब मोदी हुआ या कोई भी आया, योगी हुआ, लेकिन अब ये घटना घट रही है, 10 साल में जमीन स्तर से नेता उठ कर आया, उसने इतने एक पद ना हो तो संवैधानिक पद ना होने के बावजूद भी जनता की इतनी सेवा करी है, 10-12 साल हो गए, इतनी घटनाएं घटी, अभी एक घटना घटी है एक, तो वो अपना कहाँ अपना कार्य कर रहे हैं, जनता के साथ मिलकर कंधा कंधा मिलाकर चल रहे हैं। भाई जनता को क्या चाहिए, काम हो ना हो, लेकिन अगर मैं कहूँ यार भाई साहब मेरी तुम ये मदद करी कर तुले जाना, वो तो चीज़ है कि बात काम हो ना हो, लेकिन तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे तो मेरे लगता है वो अच्छी यार, मेरे साथ थोड़े दो व्यक्ति कंधा कंधा मिलाकर वो कार्य एक हो गया सामाजिक कार्य, जिसमें मैं या आपने मुझसे कहा कि मुझे आप किरतपुर तक छोड़ दो, मैं सामाजिक कार्य के चलते आपको छोड़ देता हूँ। एक हो गया नेता, जिसे हमने बनाया है, जिसके लिए ही बनाया है, हमने वोट उसे इसलिए दिया है कि वो आगे जाके हमारे लिए बात रखे और विकास कार्य करे। तो उसने अगर कुछ किया है तो एहसान नहीं करा वो, आप उसे मानते, एहसान मानते हैं कि अगर मान लो एक जनता वाली जो बात आप ये वाली कर रहे हो कि मुझे अगर छोड़ दिया तो एहसान हो गया, एहसान मानते हो क्या उसने? तो समाज के लग लड़ रहे हैं, वो एहसान नहीं, वो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। जो मान समाज में तो अत्याचार हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं, तो वहाँ हमारे सांसद गए, किसी बात पर कोई मुद्दा नहीं उठाया संसद में, जो हमारी पार्टी और हैं, अब इतनी घटना घटी हैं, जैसे बहू बेटे के साथ वे हुए हैं, अभी एक रामपुर में लड़का मारा गया पुलिस फायरिंग में, तो वहाँ कोई पार्टी नहीं गई, कोई भी नहीं बोला उनके बेचारे को, जो पीड़ित परिवार के साथ उनकी कोई मदद कर लेकिन कोई गया ही नहीं। भाई जनता क्या चाहती है, अगर कोई घटना घट गई, जो पार्टी के नेता हम चुनकर भेज रहे हैं या कुछ भेज रहे हैं, वो हमारी आवाज़ उठाएं, वो सरकार तक पहुँचें। निकाल के भी लाया उनको नहीं, उनके लिए मुआवजा भी दिया नहीं दिया। अगर कहीं पहुंच जाते हैं, पहुंचने के बाद उसके बाद की बात क्या है कि उनके लिए क्या किया, उन्हें कितना अमाउंट दिया, उनकी जॉब के लिए क्या किया, उनके लिए किस तरह से राहत कराई, ये भी तो बात है। आप अगर पहुंच गए वहाँ पे, उसके बाद का क्या मामला है कि आपने करा क्या उसके बाद, ये भी तो बात है नहीं है। हमारा काम सरकार से मांग करने का, समझे नहीं, जो सरकार की नीतियाँ उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का। अब हम उसमें कितना कामयाब होते हैं इस समय बताएगा, अब सांसद बन जाएंगे तो उस समय बताएगा क्या करें क्या नहीं। बात यही है
कि चर्चा ये इसलिए की जा रही है कि जनता इस बात को जान ले कि वोट अधिकार है आपका और 5 साल में एक बार आप वोट देते हैं। कोई भी कैंडिडेट हो, अगर वो आपको वादे करके जा रहा है तो आपका उससे पूछने का फ़र्ज़ है कि भाई साहब ये अगर पूरे नहीं होंगे तो क्या करोगे। इसीलिए आपसे सवाल किया जा रहा है क्योंकि आपको जनता देख रही है। जनता को भी इस चीज़ के बारे में पता लगना चाहिए कि अगर कोई आपसे वादे करके जा रहा है तो वो पूरे हो रहे या नहीं हो रहे, ये भी जानना आपका ज़रूरी है क्योंकि आप वोट डाल रहे हो, आपका अधिकार है। बने रहे हमारे साथ, आगे भी चलते हैं। लोकसभा चुनाव की जैसे बात करें तो 3 कैंडिडेट हैं, ओम कुमार, चंद्रशेखर या मनोज कुमार। इन तीनों में अगर जुमले की बात करें या वादे की बात करें तो कौन कौन लोग क्या क्या वादा करके गए और कितना यकीन है कि उनमें से कौन कौन से वादे पूरे होंगे? वादा तो सारी सरकार पूरा करती है भाई, मगर जब टाइम आता उसको जुमला बोल देते कि ये जुमले था। मतलब अगर विकास कार्य की बात करें, अगर जैसे कोई हॉस्पिटल की बात कर रहा है, कोई कुछ और की बात कर रहा है, मगर अगर वो विपक्ष में आ जाता है, मान लो कि सरकार किसी और की बन जाती है, वो विपक्ष में आ जाता है तो वो ये कहता है कि भाई साहब हमारी तो कोशिश थी, हम तो ये बनवा देते, मगर हम जो है सत्ता में नहीं है इसलिए हम नहीं बनवा पा रहे। तो सवाल ये है कि अगर आप अपने खर्चे पे चीज़ें नहीं बनवा सकते थे और सरकार से ही करवाना था तो आपने जनता के बीच में जाके वादे क्यों किए? क्या कहोगे इस पर? इस पर तो यही बोलेगा कि जब इलेक्शन का टाइम आता सभी आते हैं 100 वादे करने, मगर पूरा तो कोई भी नहीं करता। फिर दूसरी बात यह है, मान लो इलेक्शन आ गए, पता करने आ गए कि हाँ भाई हमारा ध्यान रखना, ये रखना, हम भी बहुत लड़का पार्टी बना के बोलते हैं कि हाँ यार इनको सपोर्ट करिए, मगर जब जीत जाते हैं सब भूल जाते हैं, कोई वादा पूरा नहीं होता। अच्छा, तो कैंडिडेट जैसे 3 कैंडिडेट हैं तो चर्चा अगर जैसे जनता के बीच में हो तो किस कैंडिडेट की चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है? यहाँ पर तो चंद्रशेखर आज़ाद के हो रहे हैं। वजह क्या है, क्या बता रहे हैं? वजह यह है क्योंकि सब सरकार को परत के देख लिया लोगों ने। कोई ये ऐसा होता है कि मान लो 2 आदमी को फ़ायदा मिल गया, 4 को नहीं मिला, जिसको फ़ायदा मिल गया वो तो गुनेगार था, कोई सा भी हो चाहे। आप इसको देख लो, सरकार चेंज भी होनी चाहिए। सरकार इसलिए चेंज होनी चाहिए, गांव में ही देख लो, आप एक कोई प्रधान बनाते रहे, सर्वे नहीं होता गांव में। प्रधान चेंज होएगा तो सर्वे हो जाएगा, ऐसी सरकार भी चेंज होनी चाहिए। मतलब बदलाव होता रहना चाहिए, होता रहना चाहिए, सर्वे तभी होता है। आप क्या कहेंगे भाई? भाई मैं भी ये कहूँगा, अब चेंज होते रहेगा, विकास होता रहेगा, अब हर किसी को मौका मिलना चाहिए ना। अच्छा एक बात बताओ, जनता 5 साल में एक बार वोट तो डाली जाती है मगर सवाल पूछती नहीं कि भाई अगर मान लो हमने तुम्हें वोट दिया था और तुम ये काम नहीं करा पा रहे तो तुमने क्यों नहीं कराया, या जब कैंडिडेट आपके घर पे आ रहा है तो आप उससे वाले सवाल भी पूछने का हक है कि भाई साहब आप जो वादा कर रहे हो अगर आप वादा पूरा नहीं कर पाते तो जनता आपके साथ क्या करे? जो नेता लोग आते हैं ना उनके साथ जो चमचा टाइप बोल देते हैं, हमारे यहाँ जो चमचे होते हैं वही उन जनता से बोल देते हैं तू टेंशन न ले, हम है ना, हम कराएगा। तो उसको उस तक जाने ही नहीं देता, जो मेन मुद्दा है वहाँ तक तो बात पहुँचने ही नहीं देता, क्योंकि खुद ही बोल देते कि हाँ हम जिम्मेदार हैं, हम करा देंगे तुम्हारा काम, टेंशन न लो। अब आम आदमी तो बेचारा बेफिक्र हो जाता है कि यार गाँव का आदमी सपोर्ट कर रहा, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। बहुत गहरी बात है और समझने वाली बात है, जो हकीकत है वो। लोकसभा चुनाव को लेके आज हम निकले हैं, पहुंचे हैं छतावर, जो नगीना क्षेत्र में आता है और यहाँ की जनता क्या कह रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। आइए बाबा आइए। लोकसभा क्षेत्र में अगर ये बात करें तो 3 कैंडिडेट के बारे में चर्चा चल रही है, ओम कुमार, मनोज कुमार और चंद्रशेखर। आपके हिसाब से वो कौन सा कैंडिडेट है जो बेहतर है, जो आने वाले टाइम में विकास करेगा? हमारे दिमाग से जो है, जो मनोज हैं ये बढ़िया कैंडिडेट है, समझे, और सब कांग्रेस से है, गठबंधन से है। और ये चंद्रशेखर जो है ये केरली का निशान है इनका, ये पहली बार खड़े हुए हैं, समझे नहीं, क्षेत्र पहला ही इनका वो है, वर्चस्व इतना बढ़िया नहीं है। और बाकी भाजपा वाले तो ये है ही हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा तो तादाद में जो है इन्हीं की सीट निकलने का भरोसा है। मनोज कुमार के यहाँ जो जितना गांव है, जितना बड़ा गांव है उसमें ये इन्हीं के बारे में ज़्यादा चर्चा है। हाँ। तो अगर देखा जाए तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके आपके बीच में आए और उन्होंने वादे किए? वादे तो अभी कुछ नहीं हुए हमारे सामने, तो अभी आए नहीं हुए, पहली बार भी नहीं आए। हाँ। मगर एक बात और है कि इस सरकार ने जितना भी तुम्हारे सारे विभाग युवा नौकरी ख़त्म कर दी, कहाँ से क्या कर, विकास कहाँ हो रहा है भाई? सड़कों से विकास नहीं हो रहा है। जब आदमी को खाने को नहीं मिलने का तो वो क्या करेगा? राशन से मिलने से कोई सड़ा काम चल रहा है? ये आदमी इतना निकम्मा हो चुका है, जो राशन मिल गया उसे तो एक खा रहे बेच रहे हैं और शराब पी रहे हैं, तो निकम्मा तो हो गया। इनको अगर रोज़गार मिलता तो ये रोज़गार से लगते। अच्छा, इलेक्शन से पहले लोग घूमते हैं और लोग घूमने के बाद जनता में ये जानने की कोशिश करते हैं कि कितने में कौन बिकेगा। तो ऐसे में जो लोग अपना वोट बेचते हैं उनके लिए क्या कहो? गलत है, उनका वोट बेचना गलत है।
क्योंकि अगर मान लो 5 साल में एक बार अधिकार मिलता है और सबसे बड़ा अधिकार है वोट डालने का, ऐसे में वो कुछ पैसों में जो लोग अपना वोट भेज देते हैं, जैसे सुनने को मिलता है जनता कहती है वाली बात, तो इस पर क्या कहेंगे? ये गलत है। वोट एक आदमी की मानवता का जो है अधिकार है। अगर वो अपने अधिकार को बेच देता तो उसके पास रह क्या गया जी। और आज मुझे लगभग 69 साल की मेरी उम्र हो गई है, मैंने आज तक वोट किसी और दूसरी सरकार को नहीं दिया सिवा कांग्रेस के अलावा। अच्छा, आप कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं? चलो, तो ऐसे जैसे जिस तरह से कांग्रेस एक टाइम में वजूद में थी और उस टाइम में ये वाली बात थी कि केजरीवाल जो सरकार थी, केजरीवाल सरकार का लगातार ये कोशिश थी कि कांग्रेस मुक्त भारत चर्चा चलती थी। जब अन्ना हजारे को हमने देखा रामलीला मैदान में, जब हमने केजरीवाल को देखा, तो एक बात चलती थी वहाँ पे, कहते थे कि कांग्रेस मुक्त भारत, करप्शन की सरकार है, लोकपाल बिल जो है ना लेके नहीं आ रही, बहुत सारी चीज़, लोकपाल बिल का तो चर्चा ही खत्म हो गई और सारी चीज़ें चर्चा ही खत्म हो गई, मगर आज जो है वो उन्हीं के साथ गठबंधन कर रही है, इंडिया गठबंधन जो है। हाँ, केजरीवाल। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि उन्हें अपनी जान बचानी है। केजरीवाल को अपनी जान बचानी है, सिवा कांग्रेस के अलावा दूसरी कोई पार्टी ऐसी नहीं है जो केजरीवाल की जान बचा दे। मगर अगर कांग्रेस तो इस चीज़ को समझती है, कांग्रेस तो अगर जितना नुकसान केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस का हुआ इलेक्शन में, अगर हम बात करें, इतना किसी पार्टी की वजह से नहीं हुआ। अगर जिस पार्टी ने नुकसान करा आप उसी को साथ लेके चल रहे हो, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दूसरी पार्टी जो है, मुखालिफ पार्टी जो है, वो ज़बरदस्त हो रही है, इसलिए उनको सबको संगठन से लड़ाई लड़ने के बाद उसको हटाने के लिए संगठन करना पड़ेगा। हम करेंगे रिक्शा में चर्चा। जी हाँ, अगर हम बात करें क्षेत्र की बात करें, किसी भी क्षेत्र की बात करें, तो रिक्शा के जो चालक हैं वो हर क्षेत्र में जाते हैं और उनके साथ जो बैठते हैं लोग, वो अलग अलग तरह की बात करते हैं। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो क्या चर्चा चल रही है वो भी जानेंगे, हमारे रिक्शा वाले भाई लोग हैं। हाँ जी भैया, क्या है चर्चा, क्या है लोकसभा को? कैंडिडेट 3 है, तो उनमें से किसका नाम ज़्यादा आ रहा? चंद्रशेखर, ओम कुमार या चंद्रशेखर का? वजह क्या, बस ये तो उसमें नहीं पता होगा वजह का। तो नहीं, वोट आप डालोगे, वोट डालने का अधिकार आपका है, तो कुछ तो सोच रहे होगे, कुछ तो देखा होगा। इसकी सिचुएशन थोड़ी ठीक है और क्या। कहते हैं कि अगर कहीं चर्चा होगी तो होटल पे चर्चा ज़रूर होगी। किसी भी होटल पे सभी तरह के लोग बैठते हैं साथ, और शाम को एक चर्चा होती है कि भाई हमारी लोकसभा क्षेत्र में क्या चल रहा है, कैंडिडेट कौन है, क्या कैंडिडेट है और क्या विकास करने वाली बात कर रहे हैं। तो हमारे ये भैया बताएंगे। लोकसभा चुनाव को लेके 3 कैंडिडेट जैसे सामने आ रहे हैं, चंद्रशेखर, ओम कुमार या मनोज कुमार। आपके हिसाब से वो कौन सा कैंडिडेट है जो विकास करेगा या कुछ बदलाव करेगा? राजनीति से मैं हट के हूँ, तो आप करो बात। जी, विकास तो चंद्रशेखर ही करेगा आपको। और जो ये जो 2 कैंडिडेट हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? इनका अभी तक तो कोई जो है कोई वो नहीं है खास, इसलिए कोई क्लियर इनका वो नहीं हो सकता। जो चंद्रशेखर का क्लियर हो रहा है वो इनका नहीं हो रहा अभी। अच्छा, देखा जाए तो ये सिर्फ जो लोग जो जा रहे हैं, जिस तरह से प्रचार चल रहा है या जिस तरह से नाम चला, उस पे चल रहे हैं, या उन्होंने कुछ वादे ऐसे किए जिससे जो लोगों को प्रभावित? जो उन्होंने वादे करे ना, वो वादे वो पूरे होंगे तो जरूर कामयाब होंगे यार, और आगे को भी होते रहेंगे वे। जी भाई, आप आओ, आ जाओ। 3 कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट में से कौन बेहतर लगा? चंद्रशेखर रावण। वजह क्या है? वजह यह है, वो आज़ाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं कि वे जनता को बिल्कुल सही राय पर संबोधित कर रहे हैं। वे गांव-गांव जाकर प्रचार कर रहे हैं। नगीना में भी गए थे तो बहुत सारे यहाँ से छितावर से बहुत सारे आदमी भी गए, बहुत सारे उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई। जी, अच्छा, एक अच्छी बात बताना होता है और एक विकास वाली बात होती है। अगर यह देखा जाए तो अगर जैसे बीजेपी सरकार है सेंटर में, अगर वो फिर से आ जाती है और यहाँ पे जैसे हम सुनते थे सांसद और विधायक को कि हम जो है सत्ता में नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं कर पाते, अगर चंद्रशेखर यहाँ से जीत भी जाते हैं तो बात तो वही रहेगी कि सत्ता में नहीं है, हम क्या करें। तो ऐसे में एक बात सुनो, वे सत्ता में हो या ना हो उससे कोई वो नहीं होता। आदमी अपना काम जो करने वाला होता है वो करता है, जो वादे करता है वो पूरे भी करता है। और जो ऐसे भी होते हैं जो वादे कर देते हैं और वो सत्ता में भी होते हुए कुछ भी नहीं करते हैं। सत्ता में होकर कुछ नहीं करते हैं बाजू। वे भी तो आदमी हैं। वो एक आदमी ऐसा है कि वो करेगा। जी भाई, कुछ बोलोगे? हाँ जी बिल्कुल। क्या है, कौन है कैंडिडेट के हिसाब से क्या लग रहा है? चंद्रशेखर रावण। चंद्रशेखर रावण, इसके अलावा कोई नहीं? ये छतावर जो गांव है इसमें भी ज़्यादा इनकी चर्चा चल रही है। चंद्रशेखर रावण, हर जगह ही चंद्रशेखर रावण है।
एक चर्चा ये भी आई थी कि लोग जो है नाम जो है ले रहे हैं वैसे ही, जबकि ऐसा नहीं है कि उनको सपोर्ट करने वाली बात है। ऐसा भी है क्या? हम सपोर्ट करने वाले हैं, वोट भी देने वाले हैं। तो आप बने रहे हमारे साथ, और जगह लोग हैं उनसे ही पूछेंगे तो क्या है जनता की राय वो सुने आप। लोकसभा चुनाव को लेके 3 कैंडिडेट हैं, ठीक है, जो आपको पसंद, मैं किसी की तरफ नहीं, मैं जनता के लिए, जनता के हित में, जनता के बीच में निकला हूँ। कौन किसको कह रहा है भाई? 3 लोग हैं, तीनों के हिसाब, तीनों में से कौन? मनोज कुमार, ओम कुमार, चंद्रशेखर, जो चर्चा हमारे सामने जो चल रही है, जिनके बारे में चर्चा चल रही है, और लोग ये कह रहे हैं कि इन तीनों में से ही कोई हो सकता है। तो जनता के लिए, क्योंकि ग्राउंड जीरो पे भी रिपोर्टिंग होनी चाहिए, लोग क्या कह रहा है, हर एक आम आदमी क्या कह रहा है, तो वो राय भी जानी चाहिए। तो अब आपके हिसाब से क्या लग रहा है? हम तो भैया चंद्रशेखर को करेंगे। वजह क्या है? वो वजह कुछ भी हो, आदमी सही है, हमारे हित के लिए काम करता है बस। एक मामला ये था, जो पुराने हमारे विधायक थे, ये सांसद थे, उनका ये कहना था कि हमारे विधायक जो हैं मनोज कुमार, वो जो ओम मनोज पारस और वो गिरीश चंद्र जो थे सांसद, इन लोगों का ये कहना था कि हम सत्ता में नहीं हैं तो हम विकास क्या करें, बीजेपी सरकार है, हम विकास क्या करें। अब ऐसे में कहीं ऐसा ये तो नहीं होने का कल ये भी ये कहते हुए नजर आएंगे? ना ऐसा नहीं है। देखो, सत्ता में हो चाहे कोई भी हो, विकास तो विधायक के लिए ग्रांट लगाती है, एमपी के लिए लगाती है। अगर विकास करना चाहते हैं कर देते हैं, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ सेंटर या स्टेट दे, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये सुनने में आता था जैसे हम संसद में गए, हमने अपनी बात रखी, हमारी सुनी नहीं गई, हमारे जो है ना, जो हमने प्रस्ताव रखे वो सुने नहीं गए। तो ये सारी चीज़ें जनता पे फ़र्क पड़ती है। मान लो एक आदमी जो है 5 साल में एक बार वोट देता है, कैंडिडेट कोई भी हो, 5 साल में एक बार आदमी वोट देता है। अगर वोट वो इसलिए देता है कि वो उसके क्षेत्र में विकास हो, और जो ये जितने भी नेता होते हैं, अगर वो ये वाली बात कहते हैं कि हम नहीं कर पाए, तो वादे क्यों किए थे? मेन चर्चा ये रहती है। हम तो भैया उसी करेंगे, चंद्रशेखर को बस। आप देख सकते हैं, हमने एक और गांव में भी गए तो चंद्रशेखर का नाम लगातार चल रहा है, जैसे आपने और न्यूज़ भी देखी होगी मेरी। मगर क्या है कि किसी के माइक लगा देते हैं सामने, और ये क्या कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सेटिंग हो, इनसे आके हमने कहा कि जी भैया इसके बारे में बात करनी है, इनके बारे में कहा जाना है। अनजान है लोग हैं, जाके माइक लगाना है और उनसे पूछना है कि वो किसके बारे में कह रहे हैं। बने रहें आप हमारे। लोकसभा नगीना लोकसभा की अगर बात करें तो 3 कैंडिडेट हैं, ओम कुमार, मनोज कुमार, चंद्रशेखर। आपके हिसाब से कौन बेहतर है? हमारे हिसाब से नहीं बढ़िया। मगर अगर देखा जाए तो किसको जनता यहाँ पे पसंद कर रही है ज़्यादा? जनता तो पसंद करी, सब कुछ करी। देखो जाओ, अभी तो वोट का कोई पता चलना रहा, कहाँ किधर को चलो। और अगर अब देखा जाए विकास को लेके बात की जाए, हाँ विकास, मोदी जी ने विकास करा नहीं, अगर अब यहाँ अगर लोग नगीना क्षेत्र की बात करें तो कौन कैंडिडेट ऐसा लग रहा है जो विकास कर सकता है? यही मोदी वाले करेंगे विकास, और कौन करेंगे? मतलब बीजेपी वाले करेंगे। तो कौन से मुद्दे हैं जो जनता के हैं इस बार? जनता के बतेरे मुद्दे हैं। देखो, सड़क बनवाई इन्होंने, खूब बनवाई, और भी काम बहुत करे इन्होंने। तो क्या लग रहा है जीत सकते हैं? हाँ, इन्होंने जीतना जीतेंगे। और लोगों के बीच भी चलेंगे और लोगों से भी राय लेने की कोशिश करेंगे। तो आपके हिसाब से वो कैंडिडेट कौन बेहतर है? भाई चंद्रशेखर जी को देंगे हम वोट। वजह क्या है? जिस तरह से नए कैंडिडेट हैं उनका ये देखेंगे भविष्य क्या करते हैं। अभी जिस तरह से हमारे पास चर्चा ये थी कि जो हमारे सांसद या विधायक पुराने थे, वो ये कहते हुए नज़र आते थे कि हम सत्ता पक्ष में नहीं हैं, हम विपक्ष में हैं। तो ऐसे में अगर हम कोई मुद्दा उठाते भी हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती, हम वो काम नहीं करा पाते। ऐसे में अगर दोबारा से बीजेपी आ जाती है, तो अगर ये यहाँ जीत जाते हैं तो ये विपक्ष में होंगे, तो क्या लगता है फिर ये जनता के बीच में वाली बात कहते नजर आएंगे? कुछ तो होगा ही, कुछ तो करेंगे वो अपना मुद्दा रखेंगे, वहाँ पर अपनी बातें रखेंगे। सुनवाई हो ना हो सरकार में, उनकी सरकार। सुनवाई तो अभी भी नहीं हो रही थी। हाँ ठीक है, जनता जो है वोट देती है, सारे काम छोड़ के वोट देती है। अगर सुनवाई नहीं हो रही तो फिर जनता क्यों चुने उन्हें? तो और किसे दें वो वोट, किसे? मतलब आपकी जो हर इंसान का अपना मत है, मगर अगर देखा जाए वोट जो है अधिकार है हमारा, तो ऐसे में अगर आप उनसे सवाल भी तो कर सकते हो कि अगर ऐसा नहीं आया तो ऐसे में क्या करोगे आप? क्या जनता करती है सवाल इस तरह से? नहीं, सवाल तो करते हैं, पर वो लोग भी तो देखेंगे ना यहाँ के, यहाँ वो तो वोट लेने आते हैं और चले जाते हैं एक बार। हाँ, वही चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ ना। अगर हम सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं कि लोग ये सवाल उठाना शुरू कर दें कि भाई तुम हमारे यहाँ आए हो, वोट लेने आ रहे हो, कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे बीजेपी वाला हो चाहे कोई सा भी हो, अगर तुम आ रहे हो तो तुम क्या विकास करोगे ये बताओ। ये तो वो विकास नहीं, वो जनहित के लिए खड़े हो जाते हैं चंद्रशेखर जी। ठीक है, अब और लोगों के लोकसभा इलेक्शन को लेकर हम खेत में भी जनता की राय लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मामला क्या है कि जनता की राय वैसे तो ले ही रहे पब्लिक के बीच में जाके,
या वैसे जाके। मगर हाँ, खेतों में किसान लोग क्या कह रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ एक किसान को दिखाएंगे, कल पूरा प्रोग्राम खेतों को लेके होगा, जिसमें खेत में जाएंगे और जनता से बात करेंगे फावले के साथ। ये फावला है भाई साहब, इसी से ज़मीन खोदी जाती है। तो चाचा, जिस तरह से लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, कौन खड़ा है? मनोज कुमार, चंद्रशेखर, ओम कुमार, इन तीनों में से जनता के बीच में जैसे आप बात करते होंगे तो जिक्र क्या चल रहा है? ओम कुमार को देना पड़ेगा अब तो, और क्या। अच्छा। हाँ, लोग ये तो उससे होगा, समाजवादी से। चंद्रशेखर कौन सी था? उसकी अपनी अलग पार्टी है। अच्छा, वो अपनी पार्टी, ASP जो पार्टी है। अच्छा, केतली नाम से पार्टी है। तो ओम कुमार को देना पड़ेगा। अब 1-2 सीट ये ले भी आया तो क्या सारा लग रहा है नहीं। अच्छा, जैसे आप जो है अन्नदाता हो, मेहनत करके आप जो है फसल उगाते हो, ऐसे में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो वोट का जो अधिकार है, 5 साल में एक बार वोट डालते हैं और वो चंद पैसों में अपना वोट भेज देते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? तो वोट बेचना तो गलत है। जो कैंडिडेट सही दिखाई दे उसे दे वोट। आज में बेचना तो गलत है। अब एक चीज़ ये भी होती है कि जितने भी कैंडिडेट हैं वादे बहुत बड़े बड़े कर जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल का वादा कर दिया या किसी भी चीज़ का वादा कर दिया, और सभी वादे कोई पूरे ना कर रहा है, वादे कोई सी पार्टी पूरे ना कर रही। अब मान लो अगर विपक्ष में आ जाते हैं तो फिर ये वाली बात आती है कि अजी हम तो विपक्ष में हैं, हम क्या करें, हमें तो सरकार काम नहीं करने दे रही। तो ऐसे में वो वादे करते क्यों हैं? मतलब अगर उनके बस में नहीं है हॉस्पिटल अपना आप बनवाना, तो वो अगर सरकार के ही बल पे है तो ये वादे कैसे किए जाते हैं? वादे सब झुट्टे कर रहे हैं। वोट की राजनीति है, सब वोट लेने के लिए वादे कर दें अपने टाइम पर। किसान का ये माफ़ कर देंगे, ये माफ़ कर देंगे, बिजली माफ़ कर देंगे, कार्ड माफ़ कर देंगे, बाकी वादे मौके पर तो कुछ नहीं है। अच्छा, किसानों को भी क्या दिक्कत है फिलहाल? किसानों को यही दिक्कत है, ना इनके फसल का भाव अच्छा मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। और आए दिन कहीं खाद पे पैसे बढ़ रहे हैं, कहीं डीजल पे पैसे बढ़ रहे हैं, उधर रसोई गैस पे पैसे बढ़ रहे हैं। जहाँ तहाँ महंगाई की मार तो है ही, या नहीं है? आप बताओ। नहीं, मतलब अगर जिस तरह से देखा जाए, अगर किसान भी तो आवाज़ नहीं उठा पाता ना। अगर मान लो जैसे कि वोट का अधिकार है, तो अगर एक जो किसान लोग हैं, जब कैंडिडेट आपके पास आता है और वो वादे करता है आपसे कि आपके लिए ये करेगा, तो जो किसान है वो ये क्यों नहीं पूछता कि भाई साहब आप वादे कर रहे हो या सच बोल रहे हो? अगर नहीं किया तो आपके साथ क्या होना चाहिए? अरे जब तो हाँ कर जा है, जब वोट कर टाइम आवा हाँ कर जाके आप अगर मान लो नहीं कर पाए आप, तो हम लोग आपके साथ क्या करें? क्या करें? वो बस वोट ही ना दें ना, और क्या करें, है ना? नहीं, अगर नहीं वोट देने वाली बात, उनसे एक बार अगर जनता, अब मेरी कोशिश ये है कि जागरूकता भी की जाए और जो भी कैंडिडेट घर तक पहुँचे तो उससे सवाल भी किया जाए कि भाई साहब आप ये जो वादे कर रहे हो, तो अगर तो सभी कर रहे हैं, मगर ये फिर अपना झूठ सच बोल कर फिर अपना टाइम निकाल कर ले जाए, फिर झूठे वादे कर दें आगे के लिए। सब कोई भी पार्टी तो सही कोई भी ना है। आप देख सकते हैं, हम आज एक प्रोग्राम शुरू हुआ, खेत में बाबा से हमने सवाल किया, कल और किसी और खेत में जाके जनता से राय लेंगे और किसानों से, खासकर किसानों से राय लेंगे, क्योंकि यही अन्नदाता है और ये मेहनत। तो कोई भी सरकार काम ना कर रही। हाँ। किसान के हित में कोई भी सरकार काम ना कर रही। आप देख सकते हैं, तो ऐसे ही कल जाके जनता की राय लेंगे, जनता की क्या, किसानों की राय लेंगे। मोहम्मद फराज, कैमरामैन जुबैर के साथ, किरतपुर।